102 करोड़ रुपया जो वेतन के हेड में मिला था, आज भी पीएमएस अकाउंट में 16 करोड़ रुपया बैलेंस रखा हुआ है। लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इन कर्मचारियों को वेतन दिलाने की बात नहीं कर रहा है। तो शर्त ये रखी गई थी कि हम लोगों को दीपावली के बाद बोनस वो वेतन दिला दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे और आप लोगों को वेतन मुहैया कराएंगे। लेकिन जब हम लोग दीपावली के बाद गए तो उनके जो बोल थे वो बदल गए। आपको वादा करना फिर मुकर जाना, और इस बिल की स्थिति भी 2014 के बाद ही खराब हुई है। 2014 दिसंबर तक स्थिति नहीं खराब थी। जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है, विगत 10 वर्षों में ये हाल हो गया है। 2022 मार्च तक का वेतन इन्होंने दिया था, उसका भी आज तक क्लियर नहीं कर पाए हैं किसको कम दिया किसको ज़्यादा दिया। इनके बोल बदलते चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है नेक्स्ट बजट में आएगा तो मैं दूंगा। अभी तक हम लोग आश्वासन में जी रहे थे, अब इनके खिलाफ हम लोग चलेंगे। कानपुर के सीसामऊ में उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और इससे पहले ही यहाँ के जो लाल इमली कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है। उसके साथ ही साथ वो काफ़ी आक्रोशित भी हैं। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लाल इमली के कर्मचारी। उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर वो आक्रोशित क्या हैं, क्यों हैं, और वो ऐलान क्या किया है। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। आप लोग इतने गुस्से में, इतने नाराज़ क्यों हैं, क्या मामला है? अभी 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आए थे, और इसके पूर्व भी अगस्त के महीने में आए थे कानपुर में, और इसी लाल इमली प्रांगण के बगल में उन्होंने ऐलान किया था कि हम लाल इमली को पुनः चालू करवाएंगे और एक बड़ा पैकेज देंगे। आज बड़ी अफसोस के बाद ये बात अपने मीडिया के साथियों को बताना चाहते हैं कि सीसामऊ के चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये कानपुर और लाल इमली वासियों को, जो लाल इमली एक कानपुर की पहचान है, ये एक लाली पाप दिया था उन्होंने। ऐसे योगी पुरुष के ऊपर बड़ी ही अफसोस हो रही है कि योगी पुरुष झूठ बोल रहे हैं। कानपुर आए थे, लाल इमली का नाम नहीं लिए, जो कि हम लोगों ने ये वादा किया था कि हमारा बकाया वेतन 31 महीने का चुनाव के पूर्व दिया जाए। संसद महोदय ने लेटर भी अगस्त के महीने में उनको दिया था, लेकिन आज तक हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। 102 करोड़ रुपया जो वेतन के हेड में मिला था, आज भी पीएमएस अकाउंट में 16 करोड़ रुपया बैलेंस रखा हुआ है। लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इन कर्मचारियों को वेतन दिलाने की बात नहीं कर रहा है। इसलिए आज इस बात का ऐलान करते हैं हम लोग कि जगह जगह घूमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए टोली बनाकर सिगरी हम लोग अपने ग्वाल टोली, मकबरा, शूटरगंज, ईदगाह, बेनाजावर, मेकरावटगंज, चुन्नीगंज, इन जगहों पर हमारा टोली घूमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी मक्कार पार्टी है। ये हमेशा मजदूरों को छली है, गरीबों को छली है, पूंजीपतियों की सरकार है। आज ऐलान के साथ इस बात को हम लोग कह रहे हैं। मात्र 2 महीने में बदल गए। संसद महोदय ने आश्वासन दिया था कि आप लोग बैनर उतार दीजिए, हम आपका वेतन बंटवाएंगे। आज वो भी बदल रहे हैं। कोई कह रहे हैं चुनाव के बाद कौन पूछता है। इसलिए आज हम लोगों ने ये वादा किया है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कराने के लिए जगह जगह टोली बना के हम लोग मिलकर प्रचार करेंगे। कुछ समय पहले की बात है जब सारे कर्मचारियों ने इसी लाल इमली पे बैनर लगाया था और उसमें कहा था कि वो मतदान बीजेपी के खिलाफ करेंगे, और उसके बाद सांसद रमेश अवस्थी ने इनको बुलाया था, बातचीत करी थी और आश्वासन भी दिया था। यही इनका कहना है।
क्या भैया आपका क्या मानना है, क्या आप भी समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट दें, नसीम सोलंकी के समर्थन में आप जा रहे हैं? भूखा क्या करे। पहले तो हम लोग यहाँ के सांसद से मिले थे, तो उन्होंने आग्रह किया था कि ये बैनर उतार लें और हमारा समर्थन करें। तो शर्त ये रखी गई थी कि हम लोगों को दीपावली के बाद बोनस वो वेतन दिला दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे और आप लोगों को वेतन मुहैया कराएंगे। लेकिन जब हम लोग दीपावली के बाद गए तो उनके जो बोल थे वो बदल गए। अब क्यों बदल गए ये पता नहीं, क्योंकि उनका एक मकसद था हमारा बैनर उतरवाना। हम लोगों ने जज्बात में बैनर उतरवा दिए, लेकिन आजकल उससे ज़्यादा महत्व रखता है सोशल मीडिया। आज भी हमारे पास बैनर के प्रारूप है और हम लोग उस बैनर को प्रारूप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अब डोर टू डोर सबके यहाँ जा रहे हैं। कल से शुरू कर दिया है ये, और जा करके सबको हम समझा रहे हैं कि अब उसमें समाजवादी पार्टी की एक अकेले बात नहीं करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और वो नसीम सोलंकी के जज्बात से लोगों का परिचय भी हुआ है, तो जीतती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम जो जीतेगा हम उसको वोट करेंगे। जो जीतेगा, नसीम सोलंकी जीतती हुई नजर आ रही है, ऐसा इनका कहना है। आप भी इधर आ जाइए, आपका क्या मानना है, क्या आप भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे? हम बीजेपी के खिलाफ नहीं, हम सरकार के खिलाफ। सरकार में जो है वही है, और आपको वादा करना फिर मुकर जाना, और इस बिल की स्थिति भी 2014 के बाद ही खराब हुई है। 2014 दिसंबर तक स्थिति नहीं खराब थी। जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है, विगत 10 वर्षों में ये हाल हो गया है। सारा कर्मचारी कटोरा लिए सड़क पे घूम रहा, 60-70 आदमी भूखमरी का शिकार होकर मर गए। लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं, चूल्हे नहीं जल रहे। सरकार क्या अंधी गूंगी बह रही है, दिखाई नहीं देता उसको? एक दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल, एक कार्यकाल निपट गया, 2 कार्यकाल निपट गया, मोदी 3 चलने लगा, लेकिन मजदूर नहीं दिखाई दे रहा है। और हम अपने साथियों से, उस दिन भी मैंने विरोध किया था कि ये बैनर मत उतारो, ये धोखेबाज है, लेकिन चूंकि संगठन का निर्णय था, हम लोग मजबूर होकर के इस बैनर को हम लोगों ने उतरवा दिया। लिहाजा परिणाम ये हुआ, बैनर उतरते ही सांसद महोदय के बोल बदल गए। अब साहब, पहले दिवाली के बाद मिल रहा था, अब दिवाली के बाद अब वो बजट में देखेंगे। बजट में आप क्या देखेंगे? तब तक तो और 10-20 लोग मर जाएंगे, और यहाँ हर महीने 2-4-10 आदमी रिटायर हो जाता है। लोग 17 से लेके अभी तक टहल रहे हैं, उसमें भी 102 करोड़ में फाइनल हिसाब गवर्नमेंट ने नहीं किया है। कितने लोग अभी भी 2017 के हैं जिनको ग्रेजुटी का भुगतान नहीं हुआ। लोगों को डिसिप्लिनरी मोड में लेके 48 आदमियों की आज भी सैलरी नहीं बटी है। वो बेचारे तो 60 महीने का वेतन नहीं पा पाए हैं। जिन्होंने वेतन घोटाला किया था, उनके खिलाफ आज भी FIR नहीं है। हमने सांसद जी से भी कहा, हमने यहाँ अधिकारियों से भी कहा, लेकिन FIR नहीं है, तो दाल में कहीं ना कहीं काला है और उसका भुगतान हम सब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, आप आगे आ जाइए। आप बहुत बड़ा ऐलान है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन में और बीजेपी के खिलाफ आप लोग ने ऐलान किया है कि आप लोग वोट के लिए अपील करेंगे और वेतन को लेकर। तो ये काफ़ी बड़ा ऐलान है, तो क्या इसके पीछे के जो कारण है वही वेतन वाले हैं, और क्या आप लोग वाकई में ऐसा करने जा रहे हैं चुनाव में? नहीं, बिल्कुल ये वेतन का ही कारण है, क्योंकि वेतन यहाँ पर लगभग 30-35 महीने हो रहे हैं, फिर से नहीं मिल रहा है। 2022 मार्च तक का वेतन इन्होंने दिया था, उसका भी आज तक क्लियर नहीं कर पाए हैं, किसको कम दिया किसको ज़्यादा दिया। इन्होंने पर्ची नहीं, वेतन पर्ची भी इन्होंने नहीं दी है। ना इन्होंने PF को कंप्लीट किया, ना ESI को कंप्लीट किया, जहाँ पर लोगों की को ESI की सुविधाएं मिलती हैं वो भी मिलना बंद हो चुकी हैं, नहीं मिल रही हैं लोगों को। आप ये इधर आ जाइए, अपनी बात रखेंगे, यहाँ पे इस तरफ आ जाइए। तो आप लोग भी इस तरफ पूरा विरोध कर रहे हैं, विरोध करेंगे चुनाव में? बाबा जी यहीं GIC में आए थे, अभी 9 तारीख को दर्शनपुरवा में आए। उनके बोल ना लाल इमली की तरफ था, ना कानपुर के मजदूर के, ना लाल इमली के मजदूरों की तरफ, ना हम लोग वेतन के लिए संसद जी के पास 2 बार गए। उन्होंने पहले फर्स्ट राउंड में उन्होंने कहा था ठीक है मैं देखता हूँ, दीपावली बाद मैं आप लोग का वेतन और बोनस की बात करके मैं जल्दी से जल्दी बंटवा दूंगा। दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि बैनर आप लोग हटवा दीजिए, और मैं प्रयास कर रहा हूँ मंत्री जी से, आपकी बात कराऊंगा और जल्दी जितनी जल्दी समस्याएं
सब सॉल्व करा दूंगा, एक एक चीज, एक एक पैसा आप लोग को दिलवाऊंगा। उसके बाद इनके बोल बदलते चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है नेक्स्ट बजट में आएगा तो मैं दूंगा। अभी तक हम लोग आश्वासन में जी रहे थे, अब इनके खिलाफ हम लोग चलेंगे। अब इनके खिलाफ चलेंगे। भैया आप लोग कोई अपनी बात रखना चाहेंगे इस पूरे मामले में? आप आगे आ जाइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग इस और मामले में? तो यहाँ पे जो जितने लाल इमली के कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि सबसे पहली बात जो वेतन की बात करी थी, लाल इमली को फिर से शुरू करवाने की बात हुई थी, वैसा कुछ नहीं हो पाया, वेतन भी उन लोग को नहीं मिल पाया है और इसीलिए अब उन लोगों ने बड़ा ऐलान किया है कि आने वाले सीसामऊ के उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे और साथ ही साथ वो बीजेपी का विरोध भी करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ऐलान का कितना फर्क इस चुनाव के परिणाम पे पड़ता है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।